प्रकृति स्वरूपा माता भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाया और यह भी समझाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ऐश्वरी। भुवन अर्थात संसार और ऐश्वरी अर्थात ईश्वरी या भगवान। माँ भुवनेश्वरी समस्त संसार के ऐश्वर्य की धात्री है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने उस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर माँ आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माँ भुवनेश्वरी का वो रूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाकमूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन और अपने बच्चों को भूख और प्यास से पीड़ित देख माता भुवनेश्वरी ने अपने नेत्र से अश्रु की सहस्त्र यानी कि हजारों धाराएं प्रकट की। उस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और वहीं से समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। तब माँ ने अपने हाथों में लिए शाक और मूल से इस समस्त संसार का भरण पोषण किया। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से भी विख्यात हुई। फिर माता भुवनेश्वरी ने दुर्गामासुर का संहार किया और उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजी गई। माँ भुवनेश्वरी का जन्मोत्सव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ब्रह्मांड के निर्माता और शासक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया के निर्माता और शासक है। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी जिसका अर्थ देवी या रानी है। माता भुवनेश्वरी को हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या या ज्ञान देवी में से एक रूप में पूजा जाता है। माता भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उन्हें अक्सर एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भुवनेश्वरी ही सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत है। आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। एक लोकप्रिय माता भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई है, जो राक्षस अंधक के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने के लिए और ब्रह्मांड में संतुलन के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक के अन्य संस्करण में यह कहा जाता है, भगवान ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हुई और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और वो ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीजों को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम है। मान्यता यह है कि माता भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता, वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्वों से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं, जैसे उसे सारे सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो यह थी चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की कथा। जुड़े रहिए हमारे साथ 10 महाविद्या सीरीज में। मिलते हैं कल। हर हर महादेव। जय माँ भुवनेश्वरी।